हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। एक्चुअली सच बताऊं, सिचुएशन जो हर जगह चल रही है ना, तो उस वजह से सच में फ्रैंकली बोलूं, ब्लॉग शूट करने का दिल नहीं कर रहा है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि आपको पता है कि अभी रमज़ान है, दिन भर इबादत में जाता है, रोज़े रहते हैं, फिर शाम को आपको पता है मैं खाना तकसीम करने आता हूँ, तो वक्त भी नहीं मिल रहा है। दोनों सारी चीज़ें एक साथ हैं। लेकिन आप लोगों के इतने मैसेजेस आए हैं सबके कि प्लीज़ ब्लॉग डालिए, ब्लॉग डालिए, ब्लॉग डालिए। आपके ब्लॉग से पॉजिटिविटी मिलती है। हर जगह इतना कुछ हो रहा है, हम लोग घर पे हैं, लॉकडाउन है कई जगहों पे, तो आपके व्लॉग्स देख के हमें एक छोटी सी स्माइल मिलती है। तो मैंने फिर फ़ोन उठा लिया, सारे मैसेजेस देख के फ़ोन उठा लिया कि अगर हमारे ब्लॉग से किसी को एक पल की स्माइल मिल सकती है, पॉजिटिविटी मिल सकती है, वही तो हमारा मकसद है। हम वही हमेशा सोचते हैं कि हम ज़्यादा अगर किसी के भी किसी तरीके से काम आ सकते हैं। आज मैंने फ़ोन उठा लिया है और ब्लॉग शूट करना मैंने शुरू कर दिया है। देखते हैं क्या निकलता है। और आज ये भी आ गई हैं घर। आज इनका शेड्यूल खत्म हो गया, कैसे मास्क पे बैठी हुई हैं अभी। मैं उसको बोल रहा हूँ कि आपके टेस्ट हो चुके हैं हर बार। आई थिंक तुम्हारे 10 दिन में 3-4 बार टेस्ट हुए होंगे। मैं तो अल्लाह के टेस्ट करवाने में अभी ऐसे प्रो हो गई हूँ एकदम। मुझे अभी लेकिन तब भी हर बार उतना ही वो ऐसे झुंझुनी सी होती है और कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, मैंने टेस्ट करवाया है, टेस्ट नेगेटिव है, सारे प्रिकॉशंस लिए हैं। मैं कंटिन्यूसली अपने डॉक्टर से बात कर रही थी, मैंने आपको भी दिखाया था, मैं काढ़ा वगैरह सब पी रही थी। बट तब भी एक वो हल्का सा मैं प्रिकॉशन 2 दिन के लिए लेना चाहती हूँ, क्योंकि आज मैं ट्रैवल करके आई हूँ। सो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट मैं सोच रही हूँ कि 1-2 दिन अगर मैं प्रिकॉशन ले सकूँ कि 1-2 दिन में अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो देन नहीं होगा, पर तब हाँ नहीं होगा इंशाल्लाह, क्योंकि जब टेस्ट नेगेटिव है तो फिर इंशाल्लाह नहीं होगा, बट फिर भी और मेरे टेस्ट मतलब वो इत्तेफाक से ऐसे हुआ है कि हर Back to back, हाँ। 2-4 दिन 2-4 में मेरा दिन एक में। टेस्ट हुआ ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ठीक हूँ। यस, अभी आ गई हैं और यहाँ से अभी मैं भी अपना खाना वगैरह तकसीम करके आ गया हूँ। अभी नहा भी लिया मैंने। अब हम बैठ के गपशप कर रहे हैं, अभी कुछ खाएंगे। और मुझे नींद आ रही है। इनको नींद आ रही है एज यूजुअल। आईपीएल खत्म हो गया, अब बोर हो गए, टाइम नहीं कटेगा। मैच खत्म हो गया ना। वो कल बोलना। बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, बोरियत होगी ना, 2 घंटे 3 घंटे कट जाया करते थे। बहुत बोरियत होगी। तो अभी मैं नीचे गया था, उसके बाद मैं आ गया हूँ ऊपर, और अभी सहरी में वक्त है तो मैं कुछ देर आराम करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं अपनी नाइट रिजीम करूँगा, और वो क्या करूँगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी मैंने ऑलरेडी फेस वॉश कर लिया है, और मैंने जो फेस वॉश किया है वो मैंने किया है वाओ स्किन साइंस के एलोवेरा फोमिंग फेस वॉश। और इसके बाद मैं लगाऊंगा वाओ स्किन साइंस का एलोवेरा स्लीपिंग पैक। तो ये जो स्लीपिंग मास्क है ये आपको लगाना है रात में, और रात भर इसको आपको लगा के छोड़ना है और सुबह वॉश करना है, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं एलोवेरा लीफ जूस, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, विच हेजल एक्सट्रैक्ट और हाइलुरोनिक एसिड, इन सब के न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे आपके फेस पे रात भर काम करते हैं। और आप जब सुबह उठते हो इसको रात भर लगाने के बाद, तो आपका फेस जो है वो सॉफ्ट लगता है, यंग लगता है, फ्रेश लगता है। तो अभी ऑलमोस्ट मेरे फेस पे लग गया है। लगाना इसको बहुत ही आसान है। सबसे अहम चीज़ ये है कि ये बहुत ही नॉन स्टिकी है, नॉन ग्रीसी है, और बहुत ही लाइट वेटेड फॉर्मूला है, और इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है। बस इसको खोलो, निकालो, लगाओ और सुबह धो दो। मैं सुबह नहीं धोऊंगा, मैं अभी 2 घंटे के बाद सहरी मैं जब करूंगा, उसके बाद जब नमाज के लिए जाऊंगा तो मैं नहाऊंगा, तो मैं वहाँ पे फेस वॉश करूंगा, ऑब्वियसली बात है। लेकिन आप इसको रात भर लगा के सोएं और फिर सुबह उठें और फिर अपना एक ग्लोइंग चेहरा दिखें। तो मैंने अभी इसको लगा लिया है, और बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसे हफ्ते में 2 बार लगाएं। इसको लगाने से ये होगा कि आपकी स्किन का जो न्यूट्रिशन जो है जो खो गया है, इसको लगाने के बाद आपकी स्किन जो है बहुत ही फ्रेश, सॉफ्ट और हाइड्रेटेड लगेगी। और इसे कोई भी लगा सकता है, क्योंकि ये सभी स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। रॉ स्किन साइंस के एलोवेरा रेंज के सिर्फ यही नहीं, और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं। जैसे मैंने आज ये स्लीपिंग पैक यूज़ किया है, ये फेस वॉश यूज़ किया है, इसके साथ ये लिफ्ट एंड फोम जेल भी है, और इसका ये है एलोवेरा का मल्टीविटामिन फेस क्रीम भी है। और भी बहुत सारे इनके एलोवेरा रेंज के प्रोडक्ट्स हैं जो आप इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। और आप सब तो जानते ही हैं कि वाओ स्किन साइंस के प्रोडक्ट्स 100% मेड इन इंडिया हैं, और ये पैराबेन, मिनरल ऑयल और सिलिकॉन से फ्री है। और इनका सबसे बेस्ट पार्ट जो है वो ये है, इनका है QR कोड। आप इसको स्कैन करके इनके प्रोडक्ट्स की ऑथेंटिसिटी भी जान सकते हैं। और ये सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल सकते हैं Amazon, फ्लिपकार्ट, नायका और बाय वाओ पे। बाय वाओ पे आपको एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल सकता है अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे। मेरा कोड है शोएब इब्राहिम। Percentage of natural ingredients: face wash 97.40%, peel off mask 97.60%, lift and firm gel 97.30%. तो अभी सहरी हो गई है और मैंने फेस भी वॉश कर लिया, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ नहाने। और देखिए मस्त सा सॉफ्ट सा लग रहा है मुझे, मेरा फेस ग्लो सा लग रहा है। तो बस अभी मैं जाऊँगा नहाने, उसके बाद नमाज, और फिर मैं सो जाऊँगा। फिर मिलता हूँ मैं आपसे सुबह इंशाल्लाह।
ये भेजे हैं रिंकू ने। पिछली बार हम अम्मी के बर्थडे पे हमने ऑर्डर नहीं किया था क्योंकि उस वक्त रिंकू को कोविड हो रखा था और वो एडमिट थी। बट आई एम वेरी हैप्पी, शी इज फाइन, शी इज आउट। और वो निकलने के बाद नहीं, एक्चुअली उस वक्त वो डिस्चार्ज हो चुकी थी, वो अपनी जो डिस्चार्ज के बाद क्वारंटाइन पीरियड होता है वो उसमें थी। तो इसीलिए अभी वो क्वारंटाइन पीरियड कंप्लीट हो चुका एंड शी हैज स्टार्टेड हर बेकिंग अगेन, जो वो बहुत मिस कर रही थी बिकॉज ये उसका पैशन है। तो कल रात में मैंने आपसे बात की, उसके बाद फिर सो गया। अभी आज हम मैडम से कुछ सवाल पूछते हैं कि ऐसे टाइम पे जब ये शूट के लिए गई थी तो बहुत से लोगों के मैसेज आए थे मेरे पास कि भाई मत भेजो उन्हें, ज़रूरी नहीं है कि आप काम करो, पैसा तो आप बाद में कमा सकते हो, काम आप बाद में काम कर सकते हो। बात सिर्फ पैसा कमाने की या काम करने की नहीं होती है, एक जिम्मेदारी की होती है। एज एन एक्टर हम लोग की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इतना आसान नहीं होता है। क्यों दीपी? बिल्कुल आसान नहीं है। वो हमेशा कहा जाता है ना कि हम जिस भी प्रोफेशन में हो, हम सामने वाले का प्रोफेशन का हमेशा अच्छा साइड देखते हैं। डेफिनेटली एक एक्टर होने के बहुत सारे पर्क्स हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। सबसे बड़ा है कि आपको इतना सारा प्यार हर जगह से मिलता है, उतना ही लोग आपको जज भी करते हैं। ये एक चीज़ उसके साथ एज अ पैकेज है। और मैंने हमेशा अपने इंटरव्यूज़ में भी ये बोला है कि मतलब हम ना वो तलवार की नोक पे रहते हैं कि अगर एक इतनी सी चूक हुई तो बस सब लोग शुरू हो जाते हैं। मतलब हम सॉफ्ट टारगेट होते हैं हम लोग। बिल्कुल, हम लोग एक सॉफ्ट टारगेट होते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट मी बीइंग एन एक्टर, मैंने एक शो साइन किया है। उस शो में मैं अकेली नहीं हूँ, वो शो एक चैनल पे चलता है, वो शो एक प्रोड्यूसर ने बनाया है, एक करीबन 100-150 लोगों की यूनिट में बनाया है। अब कोविड की रिस्ट्रिक्शन से सबसे पहले तो वो 100-150 की जो यूनिट है वो छट के 30-40 रह गई है। तो ऑलरेडी कई सारे लोग अपने घर पे बैठ गए हैं। अब अगर मैं बोलती हूँ कि नहीं मैं शूट नहीं करूँगी तो टेलीकास्ट तो जाना है। प्लस इतने सारे लोग जो हैं जिनकी पता नहीं क्या सिचुएशन है, घर पे किसी और तरीके का इनकम सोर्स है नहीं है, उनके घर वालों के पास, बीवी बच्चों के पास खाना है नहीं है, वो सब भी अपने घर को छोड़ के बैठे हैं। तो फॉर मी एज एन इंडिविजुअल आई कांट जस्ट गेट अप एंड से कि आई एम नॉट शूटिंग। आई मीन इट डजंट हैपन दैट वे। इट इज अ सेंस, देयर इज अ सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। हम एक्टर्स की लाइफ भी इजी नहीं होती है बहुत, जब हमें कुछ कमिटमेंट हमारे ऊपर होता है, क्योंकि वो सिर्फ हमारा कमिटमेंट नहीं होता है, हमारे साथ साथ पूरी टीम होती है। तो एक एक्टर जो कि स्पेशली मेन एक्टर हो शो का, वो अगर कल को ऐसे बोल दे कि यार नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं आऊँगी, ऑब्वियसली बात है, डर सबको लगता है, हमें भी लगता है, इनको भी लग रहा होगा। ठीक है, ऐसी सिचुएशन चल रही है, हमें पता है, लेकिन जिसके हाथ में जो है वो इंसान करने की कोशिश कर रहा है, और जिसके हाथ में कुछ नहीं है तो इंसान वो क्या कर सकता है। तो अगर मैं आपको बोलूँ, कई लोग जैसे मैंने आपसे पहले बोला कि ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था मेरा, क्योंकि कभी कभी मूड अच्छा नहीं होता। आप इतना टेलीविज़न देखते हो, आप इतना न्यूज़ देखते हो, आसपास की खबरें सुनते हो, तो आपका मन ऐसा होता है कि यार ये टाइम है कि नहीं ब्लॉग्स बनाने का। लेकिन फिर उसी के बाद जब आप लोगों के मैसेज आते हैं कि नहीं प्लीज़ आप बनाइए, तो फिर हम लोग भी एक थॉट देते हैं, हम लोग बैठ के इनफैक्ट बातें करते हैं कि यार ठीक है, इंसान सिर्फ उसके बारे में अभी ज़्यादा सोच रहा है जिनको उसकी न्यूज़ सुनने को मिल रही हैं। लाइक किसी के घर में तकलीफ़ है, समझ में आता है कि हाँ उनको तकलीफ़ है और हम सब उनके दर्द में शामिल हैं, हमें भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर तकलीफ़ होती है। लेकिन इस चक्कर में हम एक उस इंसान को भूल रहे हैं जो आज अल्लाह की करम से सही सलामत है, अपने घर पे है, लेकिन वो अपने घर पे इतना फ्रस्ट्रेट हुआ पड़ा है कि वो घर से नहीं निकल सकता है। उसको न्यूज़ खोलता है तो उसको ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं, तो उसके लिए 2 पल का एक एंटरटेनमेंट कह लो, या 2 पल की खुशी कह लो, या 2 पल का एक उसे राहत कह लो। कि मैं आपको एग्जांपल दूँ दीपिका का, जिस दिन रुबीना की रिज़ल्ट आया था और पॉजिटिव हुई थी, तो उस टाइम मैं भी बहुत घबराया हुआ था, ये भी बहुत घबराई हुई थी, बट इनका टेस्ट हुआ, ये नेगेटिव निकली, सब चीज़ है। और यस, आई प्रे कि रुबीना जल्दी से वापस रिकवर हो जाए, नेगेटिव हो जाए। आई एम श्योर वो हो जाएंगी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है वो इंशाल्लाह हो जाएगी, तो बिल्कुल गेट वेल सून रुबीना। तो उस दिन मैं इससे एक बात कर रहा था कि ये बहुत घबराहट में थी, ये बहुत डर लग रहा था, बहुत ही हल्का सा भी अगर कुछ पेन हो रहा है तो एकदम से दिमाग वहीं जा रहा है कि शिट यार कहीं हो तो नहीं गया। क्या जाता है ना, जैसे ह्यूमन माइंड या साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा आई थिंक हमें जो है अपने ह्यूमन माइंड से डील करना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक चैलेंज होता है। क्योंकि उस वक्त क्या हो जाता है, तभी सुना प्लस तो 100 चीज़ें अगर आपको किसी और वजह से भी मतलब उस वक्त ऐसे हो रहा था कि अगर हम ऑब्वियसली आउटडोर में शूट करें, कभी डस्ट हो जाता है, कभी धूल मिट्टी हो जाती है, उससे भी अगर हल्की खांसी आ रही है ना तो डर लगता है, अरे गला खराब हो रहा है, अरे गले में दर्द हो रहा है, वो दहशत आपके दिमाग में जो है। तो दैट इवनिंग आई मुझे बाय द एंड ऑफ द डे मुझे रियलाइज हुआ कि मैं पैनिक जोन में जा रही हूँ। उस दिन इतना ज़्यादा ये पैनिक कर रही थी या इसको ठीक नहीं लग रहा था, तो उस दिन बोल रही थी कि मैंने
रमज़ान चल रहा है, मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी, अल्लाह मुझे माफ़ करना, और इसने टीवी खोल के लगाया ताकि मेरा मन थोड़ा बहल सके था, Correct. ताकि थोड़ा सा मेरा मूड यहाँ वहाँ हो सके, कुछ हंसी मजाक में देख सकूँ, कुछ मैं कॉमेडी देख सकूँ, ताकि मेरा मन लाइट हो जाए। तो बेसिकली ये रीज़न है कि अब कहीं ना कहीं फिर हम लोग को वो चीज़ समझ में आती है कि आप जब सब लोग बोलते हैं कि प्लीज़ शोएब भाई ऐसे वक्त पे आप लोगों का ही व्लॉग्स मिलते हैं, तो हम थोड़ा सा एक पल के लिए हंस लेते हैं, हमें एक पॉजिटिविटी फील होती है। मैंने आते ही शोएब को भी बोला, मैं बोला शोएब प्लीज यस मेक हैप्पी व्लॉग्स, मेक अ लॉट ऑफ हैप्पी व्लॉग्स। देखिए मुझे ऐसा लगता है हम हमेशा उसके बारे में बात करते हैं जो चला जाता है। इनफैक्ट जब भी हम कभी भी कोई भी ऐसी बात सुनते हैं ना, हमेशा हम उसकी बात करते हैं, हम कभी उसकी बात नहीं करते कि ये बंदा उस जोन तक, उस मुकाम तक ना पहुँचे। आज हम एक फ़ोटो डालते हैं इंस्टाग्राम पे या हम एक वीडियो डालते हैं तो लोगों को वक्त नहीं लगता। मुझे कई बार लोगों ने बोला है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम पोस्ट कैसे कर सकते हो इंस्टा पे। मैं इंस्टा के ज़रिए, मैं यूट्यूब के ज़रिए एक पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश करता हूँ। आप मेरे कोट्स पढ़ लो, उसमें हर एक में लिखा रहता है कि दुआ से बढ़कर कुछ नहीं है। जितना हो सकता है दूसरों की मदद की जाए, जितना हो सकता है दूसरों की दुआ ली जाए, दुआ दी जाए, यही सारी चीज़ें होती हैं। मैं जो खाना तकसीम करता हूँ उसके लिए मैं कई बार बोल चुका हूँ कि मुझे पता है कि भाई चैरिटी कैसे होती है, मैं भी इस्लाम जानता हूँ, मैं भी बचपन से वही चीज़ सीख के आया हूँ, लेकिन मैंने आपसे स्पेशली बोला है कि मैं जानकर ये चीज़ कर रहा हूँ कि अगर एक इंसान भी उससे इंस्पायर हो सकता है तो एक और इंसान की मदद हो सकती है, और कितने लोगों ने किया है। मतलब मुझे मौका नहीं मिला क्योंकि उसके बाद मैं आगरा चली गई। आई फील सो प्राउड जब मैं हर एक वो स्टोरी देखती हूँ कि इंस्पायर्ड बाय यू शोएब भाई। मतलब इतना अच्छा लगता है मुझे कि एग्जैक्टली वही कि हम कई बार इतने डर में आ जाते हैं कि हम चीज़ें कर ही नहीं पाते। तो अगर देख के वो चीज आगे स्प्रेड हो रही है और मैं बोल रहा हूँ 200 लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं लोग अपनी अपनी जगहों पे, और जितनी भी अपनी हैसियत से कर रहे हैं, उसमें बुराई क्या है? अगर एक इंसान ने भी किया ना तो उसके लिए खुद में बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ। कम से कम मैं एक इंसान को तो इंस्पायर कर पाया। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हाँ यस, हम लोग एक पब्लिक फिगर हैं तो हम लोग को जज करना बहुत आसान होता है, हम लोग को बातें सुनाना बहुत आसान होता है, और अगर वही गालियाँ बकना बहुत आसान होता है। अगर वही गाली पलट के अगर हम धोखे से एक बक देना, ये तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कैसे लोग हैं ये हैं। मैं अच्छे लोगों को नहीं बोल रही हूँ, जो लोग बैठ के बहुत कन्वीनियंटली गालियाँ लिख देते हैं ना, मैं ओपन चैलेंज करती हूँ, अगर उनको जो हमें सुनाया जाता है उसका 1% भी सुनाया जाए ना तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो इतने वीक लोग होते हैं। बट ठीक है, हम लोग को तो अब इसकी आदत सी है, हमें ऐसे जीने में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि क्योंकि मैंने बोला उनकी था, गालियाँ हमें और स्ट्रॉन्ग बना देती हैं और आप लोगों का प्यार तो हमें और बहुत ज़्यादा नहीं वही जैसे लास्ट मैंने किया था ना, आज की मैंने वही बोला था, मैंने कहा था कि मैं हमेशा पॉजिटिव साइड को देखने वाला हूँ। Exactly. कि जब अल्लाह पाक ने हमें इतनी सारी चीज़ों से नवाजा है, इतना अच्छी फैमिली है, इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, इतने अच्छे चाहने वाले हैं, इतने अच्छे सपोर्टर हैं, आप लोगों जो इतना हर वक्त इतना प्यार देते हो, तो आई थिंक फिर इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है लोगों के सोचने की। इतना हम लोग सोचते बिल्कुल नहीं है उस चीज़ को। हाँ भाई ठीक, कभी कभी हमें हंसी आती है उन पर कि यार अपना ही मतलब मुंह ख़राब कर रहे हैं, अपनी ही इमेज ख़राब कर रहे हैं। बट मेन मुद्दा ये जो था व्लॉग का वो यही था कि भाई इतना इजी नहीं होती है हम एक्टर्स की लाइफ। कई लोगों ने जैसे बोला था कि आप उनको बुला लो, कई लोगों ने मुझे ही बोला था कि भाई कितना पैसे कमाओगे अपनी बीवी से। तो मैं बोल रहा हूँ अच्छा भाई ठीक है। सच में हद है यार। लोग मतलब सीरियसली अगर मैं शो नहीं करती हूँ तो मेरी फैमिली को गालियाँ दी जाती हैं कि काम नहीं करने देते, शादी के बाद घर पे बिठा के रखा है, क्या बना दिया है, क्या बना दिया है। अगर काम करने दे रहे हैं तो आप बोल रहे हो कि बैठ के कमाई। मतलब शर्म कर लो यार, ठीक है, थोड़ी सी शर्म कर लो। मुझे तो इतना गुस्सा आता है, ये मुझे बोलते हैं कि थोड़ा सा समझ, कोई बात नहीं, जाने दो, ये लोग हैं, ऐसी ही सोच है। बट आई रियली वांट टू टेल यू पीपल दैट आई पिटी यू फ्रॉम डीप डाउन माय हार्ट। मुझे तरस आता है आप लोगों पे कि आपकी सोच ऐसी है, और मुझे वाकई में डर लगता है आपके घर की बेटियों के लिए, आपके घर की बहुओं के लिए, कि आप किस मेंटालिटी से उनको आप रखते होगे अगर आपकी ये मेंटालिटी। तो यस ये था कि शूट में सारे प्रिकॉशंस थे मैडम के, अभी आराम से सुकून से वापस आ गई हैं। अब ईद तक तो ऐसा कुछ है नहीं, और उसके बाद इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि सिचुएशन ठीक हो जाए सारी। और यस मैं आप सबसे यही बोलना चाहूँगा कि तकलीफ़ हैं, चल रही हैं, लेकिन उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो कंटेंट बनाते रहिए। उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो आज घरों में हैं, सही सलामत है, लेकिन घरों से निकल नहीं पा रहे हैं, जॉब करने नहीं जा पा रहे हैं, या जो भी उनका एक अपना टाइम पास करने का ज़रिया था। आप अपने कंटेंट के ज़रिए किसी को एक पल की खुशी दे सकते हो तो प्लीज़ देने की कोशिश करो। हमारे बस में है सिर्फ खुशी देना 2 पल की, तो हम वो दे सकते हैं, तो प्लीज़ वो देने की कोशिश कीजिए। और जो भी कीजिए। अपने घर में है, सही सलामत है, वो प्लीज़ अपने घर में खुश रहें और अपने आसपास फैमिली को खुश रखें। बिल्कुल बाहर सिचुएशन ख़राब है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें,
और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी व्लॉग्स बना के आपके साथ शेयर करें, ताकि आपका भी मन अच्छा हो। और बस यही दुआ है कि सब अच्छा ही हो, क्योंकि इससे आगे हम और कुछ कर नहीं सकते। सो लेट्स डू दिस इंशाल्लाह। चलो अभी नमाज का टाइम बोलते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, फिर बात करते हैं। ये हो रही है इफ्तारी की तैयारी। और आज आप डाइट की इफ्तारी नहीं करोगे? क्यों? मैं कह रही हूँ नहीं चुप रहो। नहीं। नहीं डाइट करना है नहीं, मेरे को। नहीं आज नहीं करोगे। मैं बनाएंगी नहीं तो कहाँ से करोगे? नहीं बस एक ही। नहीं सब ले जाओ बोल रही। नहीं, बाकी सब फ्रूट तो लेके जाओ। वाटरमेलन 4 है, उसमें से एक लेके जाओ। वाटरमेलन 4 हैं, उसमें से वो एक लेके जाओ, बाकी सब फ्रूट्स लेके जाओ। कितने रोजे हो गए रेहान तुम्हारे? 7-8 हुआ। 8। और इधर तुम्हारे? मेरे पूरे हैं। क्या बात है। आप वो तो खाओगे? क्या? आलू के पकौड़े, वो तो आपकी पसंद के हैं। क्या है इसमें? क्या जला दिया आज? कुछ नहीं। ये क्या है फिर? ये आज मैंने देखो ये गुलगुले जला दिए हैं। ये देखो ये देखो ये। नहीं, ये पहली बार जो पहला बैच डाला था वो जल गया। बाकी के सही भी है। सही वाले भी दिखाओ। ये देखो ये सही है, ये भी सही है, ये देखो ये वाला भी सही है। ऐसे नहीं, पहला बैच ये जले ये जला दिखाओ ना। अम्मी जले हुए खाने पड़ेंगे। सुकून साथी में मुझे साथ ही मिल गया। कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है, हमसे भी जल जाते हैं कभी। अम्मी से तो मैंने बेकार ही पूछा। अम्मी से तो पूछना ही चाहिए था मुझे। देखो कल सुबह से जर्दा बिगड़ गया। उससे नहीं दर्द अच्छा था, कहाँ बिगड़ा? नहीं बिगड़ा था, संभाला था पहले फिर हमने। अम्मी ने उसे ठीक किया। हमने बताया था, कुछ बिगड़ा था, बहुत बिगड़ा हुआ था। तुमसे भी तो कोई चीज बिगड़ती है बेटा। कह रहे थे ना मैं बनाते ही नहीं हूँ। मैं करता नहीं नहीं नहीं, हूँ। कुछ तो देखो जब बनाता हूँ तब अच्छा, लेकिन हमसे अच्छा बनता है। अच्छा जब भी मतलब बनाया। भाई कहते हैं कि जब बनाएंगे तो परफेक्ट अच्छा, हाँ। बनाएंगे तो नहीं बनाएंगे। क्योंकि वो ऐसे एकदम तरीके से अपने 3-4 घंटे लेके सुकून से वैसे बनता है ना, तो फिर तो ठीक बनेगा ही। ये पहले वाली जल गए थे, वो तो अभी हमारी हो गई इफ्तारी और अब मैं चला अपने काम पे।